Good evening everyone, this is Rajesh here and welcome to my YouTube channel that is the Rankers Academy। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 2 केमिस्ट्री सॉल्यूशंस का पार्ट 6 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा दो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का डेरिवेशन और दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसके डेरिवेशन और उसके एग्जाम्पल। तो हम लोग आज RLVP और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दोनों का डेरिवेशन भी देखेंगे, दोनों का ये भी देखेंगे कि दोनों के न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। तो देखो, हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था कि जो भी प्योर सॉल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर को हम लोग नॉट लगा करके डिनोट करते हैं, ठीक है। और सॉल्वेंट सिर्फ रहता है तो ए है ना, ए को सॉल्वेंट से डिनोट करते हैं और बी को सॉल्यूट से। तो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन वो हमेशा द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन वाज ऑलवेज लेस देन प्योर सॉल्वेंट। हाँ, सिर्फ और सिर्फ अगर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर ए प्रेजेंट है तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। अगर उसमें सॉल्यूट डाल दें, मतलब सॉल्यूशन आ गया, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसी वेपर प्रेशर कम होने को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। इसका डेरिवेशन हम लोगों ने कैसे किया था, तो चलो करते हैं। हम लोग क्या लेकर के चल रहे थे, लेट द VP यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मान के चलते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो क्या है, P0 A है। एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं अब सॉल्यूशन, आफ्टर एडिंग सम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ऐड करने के बाद, सम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, उसके कुछ ऐड करने के बाद इसका प्रेशर हो गया PA, ठीक है। P0 A से क्या हो गया, PA। यहाँ तक लिख लिए। अब देखिए, तो देन लोअरिंग ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू, कितना प्रेशर कम हुआ, लोअरिंग ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू, वो हो जाएगा तुम्हारा, शुरू में कितना था P0 A, अब कितना हो गया, वो हो गया PA, ठीक है। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग डेल्टा P से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा P इज इक्वल टू क्या हो गया, P0 A माइनस PA, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है। अब फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, हम लोग रॉल्ड्स लॉ से जानते हैं कि PA का जो वैल्यू होता है वो होता है P0 A काई A, इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ PA इन इक्वेशन 1, तो क्या था इक्वेशन 1, डेल्टा P इज इक्वल टू था P0 A माइनस PA, और PA की जगह क्या डाल देंगे हम लोग, P0 A काई A डाल देंगे। P0 A कॉमन दिख रहा, ले लो, 1 माइनस काई A। हम लोग जानते हैं कि काई ए प्लस काई बी का वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस काई ए को क्या बोलेंगे, काई बी बोलेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, P0 A इंटू काई ए बराबर डेल्टा P, ये आ जाएगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि डेल्टा P का वैल्यू क्या आ गया, वो आ गया तुम्हारा डेल्टा ए का वैल्यू क्या आ गया था, डेल्टा ए का वैल्यू आ गया था P0 A इंटू काई बी। तो यहाँ से काई बी क्या आ जाएगा, डेल्टा P बाई P0 A आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ तक तो मैंने कल बता दिया था। अब देखो, डेल्टा P मतलब होता है चेंज इन प्रेशर मतलब फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। फाइनल प्रेशर कितना है, PA माइनस इनिशियल प्रेशर कितना है, P0 A बटा P0 A। अच्छा, काई बी का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम लोग B से डिनोट करते हैं, सॉल्वेंट को A से, है ना। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बटा टोटल मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। यहाँ पर आप 2 और 1 से भी डिनोट कर सकते हैं ना, A को आप 1 से डिनोट कर सकते हो, B को आप 2 से डिनोट कर सकते हो, जैसा आपके NCERT ने शो किया। तो यहाँ तक आप लोगों ने उतार लिया। अब देखो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, चूँकि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A है वो बहुत ज़्यादा होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, क्योंकि ये सॉल्वेंट होता है और सॉल्वेंट का मोल बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी दो चीज़ ज़्यादा होता है, जैसे तब Na प्लस NB को हम लोग क्या मान लेंगे, Na मान लेंगे, क्या मान लेंगे, Na। फिर से लिख दे रहा हूँ,
Na प्लस एन बी को हम लोग क्या मान लेंगे, एन ए। सर ऐसा क्यों? अरे मान लो ना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जो है वो 5 मोल है, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो है वो 0.01 मोल है, तो Na प्लस एन बी का वैल्यू कितना होगा, 5.001 होगा, हाँ 5.01 होगा, ठीक है। तो 5.01 होगा, इसको हम लोग 5 मान ही सकते हैं, मतलब बी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे हियर, अब लिखना शुरू करो, हियर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज़ वेरी वेरी मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, देयरफॉर Na प्लस एन बी को हम लोग क्या लिखेंगे, एन बी लिखेंगे, है ना। तो हमारा क्या आ गया, हमारा इधर आ गया डेल्टा पी मतलब क्या था, डेल्टा पी मतलब था पी नॉट ए माइनस पी ए बटा पी नॉट ए, इधर यही था, यही रहेगा हमेशा, इज इक्वल टू ऊपर था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नीचे था Na प्लस एन बी, जिसको हम लोग क्या मानेंगे, Na मानेंगे, Na प्लस एन बी को क्या मानेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, क्योंकि ए बहुत ज़्यादा है, तो ऊपर में बी था, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो एन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बी बटा मोलिकुलर मास ऑफ बी। Na का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ए बटा मोलिकुलर मास ऑफ ए। मोल्स तो ऐसे ही निकालते हैं ना, गिवन मास बाई मोलर मास, तो बस ये ऐसा ही रहेगा, ये ऊपर नीचे होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर पी नॉट ए माइनस पी ए बटा पी नॉट ए बराबर, ऊपर में क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, तो वेट ऑफ बी बटा मोलिकुलर मास ऑफ बी, होल डिवाइडेड में क्या था, वेट ऑफ ए बटा मोलिकुलर मास ऑफ ए। तो सबसे ऊपर क्या चला जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ ए, उधर एक क्या आ जाएगा, W है। यही डेरिवेशन है फाइनल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, है ना। सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी नहीं, उसके बाद आपको पुट भी करना है। काई बी के जगह आप क्या लिखोगे, एन बी बटा Na प्लस एन बी, फिर लिखोगे कि Na बहुत ज़्यादा होता है एन बी से, तो Na प्लस एन बी को हम लोग एन बी ही लिखेंगे। तो एन बी बटा Na, एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है, Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ बी बटा मास ऑफ बी होल डिवाइडेड बाई Na कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ ए बटा मास ऑफ ए, तो जो सबसे नीचे वाला है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका डेरिवेशन हो गया। अब आपको फॉर्मूला कौन सा याद रहना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए, आपको फॉर्मूला यही वाला फाइनल याद रहना चाहिए। न्यूमेरिकल जो सॉल्व होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, इसी से सॉल्व होता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब ओरिजिनल जो दिया हुआ रहता है माइनस जो फाइनल दिया हुआ रहता है, दोनों को माइनस कर दो बटा ओरिजिनल इज इक्वल टू, ये वेट मतलब गिवन वेट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या है गिवन वेट, है ना। WA का मतलब गिवन वेट होता है, कितना वेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जिसका भी W लग गया मतलब गिवन वेट, A है तो A मतलब सॉल्वेंट का, और M का मतलब होता है मोलर मास, जो एक्चुअली उसका फॉर्मूला को जोड़ जाड़ के हम लोग निकालते हैं ना। जैसे मान लो H2O है तो H2O का मोलर मास 18 होता है। तो चलो ये डेरिवेशन हो गया। अब हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल में क्या बोलता है ये भी देखते हैं। न्यूमेरिकल में बोल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, जब भी प्योर का कोई भी वेपर प्रेशर दे दे, है ना, तो उसको हम लोग पी नॉट ए बोलते हैं। तो पी नॉट ए का वैल्यू, वेपर प्रेशर का वैल्यू कितना दे रखा है, 23.8 mm ऑफ Hg, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियरली दिख रहा है कि जो चीज़ कम रहता है वो सॉल्यूट होता है, जो चीज़ ज़्यादा रहता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये 50 ग्राम मतलब गिवन वेट, वेट दे दिया, मोलर मास नहीं, वेट। तो ये क्या है, ये है तुम्हारा WB, वेट ऑफ बी, है ना, कितना है 50 ग्राम। अच्छा, वेट ऑफ ए भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 850 ग्राम, ठीक है। और ए कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। तो PA पूछ रहा है, फाइनल वेपर प्रेशर पूछ रहा है, वो क्या होगा। तो वेट B 50 ग्राम है, वेट A 800 ग्राम है, तो इसका MA और MB पता होना चाहिए। तो देखो वेट B कितना है 50 ग्राम, वेट A यूरिया है ना, यूरिया का फॉर्मूला हम बताए थे CONH2 होता है, CONH2 होता है। तो वहाँ से मास ऑफ बी निकाल दोगे ना, C मतलब कार्बन का 12, कार्बन का हो जाएगा तुम्हारा 12, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14, और 2 हाइड्रोजन का 16, 16 दूनी 32, है ना, 32 और 16 48 और 12 60। तो MB कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा।
अच्छा, अगर हमको फिर m ऑफ a निकालना, मोलर मास ऑफ a मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में तो वाटर है, वाटर का मोलर मास 18 होता है। तो देखो पुराना क्वेश्चन में मतलब ओरिजिनल फार्मूला में क्या था, ओरिजिनल फार्मूला था तुम्हारा, हम यहाँ दूसरा कलर में लिख दे रहे हैं, सब कुछ गिवन है, बस पुट पाट करना, वैल्यू कुछ करना है नहीं। फॉर्मूला में क्या था, पी नोट ए माइनस पी ए बटा पी नोट ए इज इक्वल टू वेट ऑफ बी बटा मोलिकुलर मास ऑफ बी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ ए बटा वेट ऑफ ए। तुमको पी नोट ए पता है, हाँ सर पता है। पी नोट ए पता है, हाँ सर पता है। ये पता नहीं है ना। वेट ऑफ बी पता है, हाँ सर। एम बी मास, मोलर मास ऑफ बी पता है, मोलर मास ऑफ ए पता है, वेट ऑफ ए पता है। जस्ट पुट कर दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल एक आना ही आना है, फिक्स है सीबीएसई बोर्ड में और जैक बोर्ड दोनों में। एक न्यूमेरिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आना ही आना है। मतलब या तो तुमको वो रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर पे क्वेश्चन दे देगा, तो वो तो सबसे आसान होता है ना। सबसे आसान क्यों होता है, क्योंकि उसमें टोटल कितने चीज़ है, 1 2 3 4 5 6 छः अलग चीज़ है, उसमें से 5 चीज़ दिया हो रहेगा, एक चीज़ तुमको निकालना होगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए बटा पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ बी बटा मास ऑफ बी गुना मास ऑफ ए बटा डब्ल्यू ए। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ए बी क्या है इसका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था आपका डेरिवेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब आते हैं हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन का मतलब क्या होता है, देखो जाहिर सी बात है, सोचो अगर 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 सिर्फ और सिर्फ मान लो इसमें वाटर रहता, अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या रहता, वाटर H2O। तो अगर सिर्फ और सिर्फ अगर वाटर रहता है यहाँ पर तो क्या होता है इसको हम लोग जब बॉयल करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल कर जाता है। लेकिन अगर इसमें हम लोग कोई सॉल्यूट ऐड कर दे, क्या ऐड कर दे, सॉल्यूट। मान लो इसमें हम चीनी, पानी के साथ चीनी डाल दी, तो जैसे ही चीनी डाल देते हैं तो ये अब 100 डिग्री पे नहीं उबलेगा, अब ये ज़्यादा टेम्परेचर पे उबलेगा, 110 पे उबलेगा या 120 पे बॉयल होगा या 130 पे बॉयल होगा। चाय का एग्जांपल देखो, चाय बहुत ज़्यादा उबल करके बर्तन से नीचे गिरने लगता है, वैसे जैसे ही हम लोग चीनी डाल देते हैं, चाय पत्ती डाल देते हैं, वो उबलना धीरे हो जाता है ना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट अब बढ़ जाता है। इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब भी प्योर सॉल्वेंट में हम लोग कोई भी सॉल्यूट, जब भी कोई भी सॉल्वेंट में कोई भी सॉल्यूट ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ जाना, है ना। The increase in boiling temperature when a solution is added in a pure solvent, when a solute is added, है ना। बॉइलिंग टेम्परेचर में कितना इंक्रीज होगा जब भी हम लोग सॉल्यूट को ऐड कर देंगे सॉल्वेंट में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। Expressions have shown that elevation of boiling point is directly proportional to the molality of the solute in a solution। ये आपको याद रखना है कि साइंटिस्ट ने, केमिस्ट लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो देखा था कि जो भी बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी आ रहा है, जो भी बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसका, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोलालिटी पर। ठीक है, अरे सर कैसे, देखो हम लोग को ये तो पता चल गया कि जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होता है उसको डिनोट कैसे करते हैं, डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है, हाँ सर पहले 100 था मान के चलो, हम लोग चीनी चाय पत्ती डाल दिए तो 110 हो गया, मतलब डेल्टा मतलब 110 माइनस 10 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब डेल्टा टी बी लिखो, क्योंकि टेम्परेचर बॉइलिंग का भी हो सकता है और मेल्टिंग का भी हो सकता है, तो बी फॉर बॉइलिंग, है ना। और अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जो अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, तो उसको क्या लिखेंगे, डेल्टा टी एफ। क्या लिखेंगे, डेल्टा टी एफ। चेंज इन टेम्परेचर, एफ का मतलब फ्रीजिंग, है ना। तो चूंकि अपन पढ़ के आ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं डेल्टा टी बी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर किसके द्वारा, बॉइलिंग के द्वारा। तो इसको, इसी को तो याद रखना कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डेल्टा टी बी से डिनोट करते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कब होता है, जब भी कोई सॉल्यूट हम लोग ऐड कर देते हैं प्योर सॉल्वेंट में। एक्सपेरिमेंट्स ने क्या दिखाया है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टी बी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। यहीं से हम लोग अब डेरिवेशन करेंगे डेल्टा टी बी का। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे।
हम लोगों को पता है कि डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम का। जब भी प्रोपोर्शनल को हटाते तो कांस्टेंट लगाते, तो यहाँ पर के बी कांस्टेंट होता है। क्या होता है कांस्टेंट? के बी। तो के बी को हम लोग क्या बोलते हैं? के बी को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, सॉरी डिप्रेशन नहीं, यहाँ एलिवेशन कर दो, सॉरी यहाँ पर क्या कर दो? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है ना। अब जाहिर से बात है, अब m का मतलब क्या होता है? m का मतलब मोललिटी होता है। मोललिटी कैसे निकालते हैं? मोललिटी निकालते हैं वेट ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर 1000 ग्राम ऑफ या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सर नहीं समझ में आया, भूल गए, चलो डेरिवेशन दिखाते हैं। डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोललिटी के, इसको चलो यहाँ दिखाते हैं रफ में, है ना। हम डेरिवेशन करवा रहे हैं तुम लोग को, क्या चीज़ का? अपन डेरिवेशन करवा रहे हैं, क्या चीज़ का? अपन डेरिवेशन करवा रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, है ना। तो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी। अब डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल हटाया तो कांस्टेंट आया के, और बी है तो बी इंटू एम, जहाँ पर के बी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है सर। अब m मतलब मोललिटी है, मोललिटी का फॉर्मूला पुट करो। मोललिटी का फॉर्मूला क्या होता था? मोललिटी का फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हमेशा मास ऐसा यूनिट नहीं, ग्राम में दिया रहता है, ठीक है। तो इसी को मान लो, अगर मास तुमको ग्राम में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है? इन ग्राम, तो उसको केजी में करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से। ये जो 1000 सब देखो, ये एक अलग नंबर हो गया, उसके नीचे ये 2 नंबर डिवाइड में हो गया, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1000 क्या चला जाएगा? ऊपर में चला जाएगा, है ना। तो अब हम इसको सारे को इरेज कर रहे हैं, ठीक है, जगह नहीं है, इतना तक का नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो कर रहा। कॉपी अगर लेकर के साथ में बैठे हुए तो नोट ही कर लो पॉज करके, ठीक है। अब देखो, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या आया? के बी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और मोल कैसे निकालते हैं? वेट गिवन वेट बटा मोलर मास, यही ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, वो तो आपको दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? W(1) होल डिवाइडेड बाई क्या था? 1000 था कि नहीं था? तो ये 2 नंबर ऊपर ही रहेगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा बटा ये चला जाएगा, यही होगा ना। तो इसका फाइनल जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा के बी इंटू वेट ऑफ बी बटा एम ऑफ बी इंटू 1000 बटा वेट ऑफ 1। ये किसका फॉर्मूला आएगा? डेल्टा टी बी का। यही डेरिवेशन है किसका? डेल्टा टी बी का। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, के बी मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इनटू वेट ऑफ बी। वेट ऑफ बी मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट गुना 1000 बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बटा मतलब नीचे में ही गुना W1 मतलब गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो इसमें भी क्या था? इसमें भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कितने चीज़ है? 1 2 3 4 5 6, 1000 तो हमेशा पता ही रहता है। 5 चीज़ है। 5 चीज़ में क्वेश्चन में हमेशा कोई भी 4 चीज़ दे देगा और आपको बोलेगा कि 5वां चीज़ बताओ क्या होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो फॉर्मूला था डेरिवेशन का वो आप लोगों को क्लियर हो गया है कि सर ये वाला चीज़ कैसे आया, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं इसका ग्राफ, किसका? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ। देखो होता क्या है, जब भी हम लोग आप लोग अगर 11 ठीक से पढ़े होगे तो आप लोगों को एक चीज़ बताया गया होगा कि जब भी कोई भी चीज़ उबलता तभी है जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। चलो किसी भी चीज़ का अगर वेपर प्रेशर, उसका भाप का प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा 1 atm के, तो वो उबलना शुरू हो जाता है। तो मान लो एक्स एक्सिस पे अपन टेम्परेचर ले रहे हैं, है ना। एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं? टेम्परेचर।
वाई एक्सिस पे अपन ले रहे हैं वेपर प्रेशर, क्या ले रहे हैं, वेपर प्रेशर। ये जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू है, किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 1 atm, 1 atm मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, यहाँ पर ये टेम्परेचर है, हाँ, तो दो टेम्परेचर ले लो, एक टेम्परेचर, चलो ग्रीन से बना देते हैं, एक टेम्परेचर ये रहता है, अब ये रहता मतलब ये टेम्परेचर हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि टेम्परेचर तो एक्स में है। आपको ये भी पता है कि सर जब भी हम लोग सॉल्यूट पे ऐड कर देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मतलब इधर आ जाएगा टेम्परेचर, अब फाइनल ये हो जाएगा, मतलब अब फाइनल टेम्परेचर इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आया यही आपका क्या आ गया, एलिवेशन आया, यही बढ़ोतरी आया। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, थोड़ा सा ऐसा कर्व ग्राफ बनाते हैं, ऐसा और ऐसा, अच्छा टच नहीं कर रहा ना, टच करवा देते हैं, इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। और दोनों में, इन दोनों में जो गैप है इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पहले बॉइलिंग पॉइंट ये था, अब बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया, बढ़ोतरी कितना हुआ, इतना का, इसी को डेल्टा टी बी कहते हैं। आई होप क्लियर है। तो ये कब था, ये ओरिजिनल में था जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट था, तो ये हो गया सॉल्वेंट का। और ये वाला किसके लिए, ये वाला तब के लिए है, ये वाला तब के लिए है जब हम लोग सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर दिए, मतलब सॉल्यूशन बना दिए, उसका है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसी को डेल्टा टी बी कहते हैं। आई होप इसका ग्राफ भी आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन देखने से पहले आपको फॉर्मूला पता ही है, फॉर्मूला होता है क्या, फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, ठीक है। के बी तो था, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलता, वेट ऑफ बी बटा मोलिकुलर मास ऑफ बी, ऊपर में था गुना 1000 और बटा में क्या था, वेट ऑफ ए, यही था ना। चलो अब देखते हैं क्या पूछ रहा क्या नहीं पूछ रहा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm Hg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉयल्स एट इतना। तो देखो पहले तो तुमको दो टेम्परेचर पता करना है। पहला टेम्परेचर दे रखा है 99.63 डिग्री सेल्सियस, कितना हम लोग डालें कि अब वो 100 डिग्री सेल्सियस में हो। तो डेल्टा टी बी चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर कितना है 100 माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना है 99.63। सबसे पहले डेल्टा टी बी के लिए दो टेम्परेचर देखना, घटा देना, क्लियर हुआ। इज इक्वल टू के बी हमेशा कांस्टेंट होता है, दिया हुआ रहता है। के बी को क्या बोलते थे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो के बी की जगह 0.52 यहाँ पुट कर देंगे, हाँ सर पुट कर देंगे। डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी जो है वो वेट ऑफ सॉल्यूट है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो क्वेश्चन में तो तुमको पूछ ही रहा है कि हाउ मच सुक्रोज, कितना सुक्रोज ऐड करेंगे 500 ग्राम ऑफ पानी में, मतलब ये पूछ रहा है तुमको, वेट ऑफ बी पूछ रहा है। मोलिकुलर मास ऑफ बी, सर सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। क्या होता है सुक्रोज का फॉर्मूला, C12H22O11, है ना। और ग्लूकोज अगर दिया हुआ रहेगा तो C6H12O6। तो C12H22O11 का निकाल लेना, 12 गुना 12 44, 12 गुना 12 44, और हाइड्रोजन का एक होता 22 तो 22, और ऑक्सीजन का 16 होता 16 गुना 11, तो ये 44 हो गया और वो 22 हो गया, और 16 इंटू 11 176 हो गया। 176 और 44 कितना हो गया रे, 220, और 22 242, तो ये 242 आएगा। तो मास ऑफ ये 242 लिख देना, गुना 1000। अच्छा डब्ल्यू ए का मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट का मास दे रखा है 500 ग्राम, दे रखा है 500 ग्राम, ये घटा लेगा तो 100 में से 99.63 घटाएगा तो 0.37 आ जाएगा। सब कुछ पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेना है, खाली वेट ऑफ बी पता नहीं है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि देखो डेरिवेशन थोड़ा सा टफ एकदम नहीं है, आपको बस मोलरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन का पता, मोल फ्रैक्शन का अगर फॉर्मूला आपको पता है, और Na प्लस एन बी इक्वल टू Na होता है, क्योंकि Na बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का डेरिवेशन आ जाएगा। अगर आपको मोलरिटी का फॉर्मूला पता है तो आसानी से आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का भी फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं और नेक्स्ट, चलो
एक और टॉपिक हम लोग पढ़ ले रहे हैं, नोट्स में लिखा हुआ नहीं है, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे लिख लेना। टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन एफपी मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब अगर हम लोग किसी भी प्योर सॉल्वेंट में कुछ भी चीज़ ऐड कर रहे हैं तो अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो ऊपर में पहला उसका डेफिनेशन आता था, ऑन एडिंग सम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट द फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज, द फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज, दिस इज नॉन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन सीन दैट, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से क्या देखे थे, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलैलिटी के। इसमें डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ क्या, चेंज इन टेम्परेचर ऑन फ्रीजिंग, फ्रीज करने का टेम्परेचर में बदलाव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब सब कुछ सेम, अब सब कुछ सेम। मोलैलिटी की जगह क्या लिखेंगे, डेल्टा टी एफ। अच्छा, पहले तो प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो वहाँ के भी लगाते थे, या एफ मैंने फ्रीजिंग है तो के एफ लगाएंगे। वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर हम लोग इसको बोलते थे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, है ना, एलिवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट। यहाँ हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग भी हो रहा और टेम्परेचर क्या हो रहा, घट रहा, तो फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट, है ना। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला पुट कर दो, तो मोलैलिटी का जब फॉर्मूला पुट कर देंगे तो क्या है हमारे पास, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुना एम है। हम एम के जगह क्या डालेंगे, सेम चीज़ जो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में डाले थे। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला होता है वेट बटा मॉलिक्यूलर मास। फिर नीचे क्या रहता था, नीचे रहता था मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब वेट ऑफ ए, और फिर नीचे क्या रहता था, नीचे वाला जो 1000 रहता था वो ऊपर चला जाता था। हो गया फॉर्मूला, हो गया नया डेरिवेशन, मुबारक हो, है ना। तो ये है आपका डिप्रेशन एलिवेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। तो सर इसका ग्राफ भी बताना पड़ेगा, हाँ ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। ग्राफ सेम तरीके से बनाएंगे, एक तरफ अपन क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे वेपर प्रेशर, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, टेम्परेचर। उसमें बढ़ा रहे थे तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, घटा देंगे, है ना। ठीक है, तो आप क्या करो, दो ग्राफ ले लो, एक इस तरीके से ग्राफ ले लो और एक इस तरीके से ग्राफ ले लो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, एक पॉइंट आप क्या कर लो, एक पॉइंट आप ले लो ऊपर इस तरीके से, और एक पॉइंट ले लो आप इधर नीचे इस तरीके से। ठीक है, अच्छा सर ये तो ले लिए। उसके बाद तो जो शुरू वाला होता था उसको अपन क्या बोलते थे, वो सॉल्वेंट के लिए था। किसके लिए था, सॉल्वेंट के लिए। और नीचे वाला किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए, जब ऐड कर दिए हैं तब। ठीक है, तो जब सॉल्वेंट का है तो ऊपर वाला थोड़ा ऊपर लेना, है ना, क्योंकि उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। तो ये उसका वैल्यू आया सॉल्वेंट का, और ये किसका वैल्यू आया, सॉल्यूट का। ठीक है, इसको इस तरीके से मिला दो, इस तरीके से मिला दो, ट्रायंगल बना दो। तो ये जो डिफरेंस आया, ये जो डिफरेंस आया टेम्परेचर का, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सर नहीं समझ में आया सर, चलो कोई नहीं। आपको क्या करना है, वाई एक्सिस में वेपर प्रेशर, एक्स एक्सिस में टेम्परेचर। सर दो लाइन बनाते थे टेढ़ा टाइप में इस तरीके से, हाँ, एक का वैल्यू लेना है ऊपर और एक का वैल्यू लेना है नीचे, एक का वैल्यू लेना है ऊपर और एक का वैल्यू लेना है नीचे, ये तो पता है। एक का इस तरीके से लेना है कि उसका एक्स एक्सिस का वैल्यू ज़्यादा आए, और एक को इस तरीके से लेना है कि उसका एक्स एक्सिस का वैल्यू कम आए, और इन दोनों को इस ट्रायंगल की तरह हम लोग को जोड़ देना है। ये जो आया इसी को हम लोग डेल्टा टी एफ कहते हैं। तो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया। डिप्रेशन मतलब कम हो गया, पहले ये था मतलब इसका टेम्परेचर कितना था, इतना था फ्रीजिंग का। अब ये हो गया, ये का मतलब इसका टेम्परेचर इतना हो गया, कम हो गया, पहले इतना था अब इतना सा रह गया, है ना। इसी को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। आई होप सभी को सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप बिल्कुल फ्री फील टू कॉन्टेक्ट मी। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास।